राधे राधे बच्चों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैंने कल करवाए थे, ठीक है। थोड़े से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझते एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन बोला एक वस्तु है, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, वस्तु के क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। मैंने कहा कोई वस्तु है और उस वस्तु के क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, हमको लाभ परसेंटेज बताओ। क्वेश्चन हो गया लाभ परसेंटेज बताओ। देखो बच्चे, किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि मैंने कहा सीपी का 70% बराबर है विक्रय मूल्य का 40%, ठीक है बच्चे। क्या कहा गया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, सीपी का 70% बराबर विक्रय मूल्य का 40%। अगर मैं परसेंटेज काट दूं, मैं 0 काट दूं, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/7। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 7 है, मतलब मैंने 4 की चीज को 7 में बेचा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 4, विक्रय मूल्य कितना हो गया 7, मतलब मैंने 4 की चीज को 7 में बेचा है, मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया 3 का। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो 3 का लाभ है काय पे, क्रय मूल्य पे, यानी गुणा 4 पे, गुणा 100 करने कितना है 75% आंसर। बात समझ में आ गई। मैंने कहा सीपी का 70% बराबर एसपी का 40%, तो मैंने यहाँ से रेशियो बना लिया, 4 की चीज़ को 7 में बेच दिया गया, क्योंकि 4 आया सीपी और 7 आया एसपी, तो मुझे 3 का लाभ हुआ, 3 का लाभ 4 पे यानी क्रय मूल्य पे गुणा 100 कितना हो जाएगा 75%, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा सवालों पर जाएंगे, ठीक है, हट के। क्या कह रहे देखो जरा बेटा, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 2340 रुपये है, 2340 रुपये है, जो इसके लागत मूल्य से, जो इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो अर्जित लाभ कितने रुपए का होगा, तो अर्जित लाभ बताओ। देखो बेटा सवाल क्या कह रहा, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 2340 रुपये है। जरा बात करते चिन्हित मूल्य की क्या है, ये चिन्हित मूल्य क्या है। देखो बच्चे, अगर मान के चलो मैं कोई किताब खरीदता हूँ तो किताब पे एक मूल्य फिक्स रहता है, उससे बोलते हैं चिन्हित मूल्य। मतलब उसमें लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, इसको हम सूची मूल्य कहते हैं, इसको हम खुदरा मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका चिन्हित मूल्य कितना 2340, मतलब उस पर 2340 लिखा है, लेकिन जो इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लागत मूल्य जितना है, लागत मूल्य से 25% अधिक है चिन्हित मूल्य। बात समझ रहे हो, लागत मूल्य से 25% अधिक है चिन्हित मूल्य, लागत मूल्य से 25% अधिक है चिन्हित मूल्य। तो मैं देखो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा 25% का मतलब बच्चे क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4। मतलब अगर लागत मूल्य 4 है तो चिन्हित मूल्य कितना हो गया 5। बताओ बच्चे, बात फिक्स हो गई। अगर लागत मूल्य 4 है तो चिन्हित मूल्य कितना हो गया 5। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो बच्चे ध्यान दो, मैंने क्या बताया, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 2340 है, जो इसके लागत मूल्य यानी कि सीपी से 25% ज़्यादा है। यानी अगर सीपी 4 है तो जो MRP है वो 5 है। बताओ बच्चे, बात क्लियर हो गई। और MRP कितना दिया गया, MRP दिया गया 2340, ये किसके बराबर है 5 के बराबर, तो जो 5 के बराबर हो जाएगा 2340। ठीक है, सॉल्व कर लो जरा, काटो।
5 5 चौको 20, कितना बचा 3, 5 छक्के 30, 5 अट्टे 40, 1 बराबर 468। तो अगर 1 बराबर 468, 4 बराबर यानी तुम्हारा क्रयमूल्य कितना हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 4 छंग 24, 3 27, 2 4 चौको 16, 2 18, ये तुम्हारा क्रयमूल्य आ गया। बताओ बेटा बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 2340 है जो उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है तो उसका MRP यानी उसका चिन्हित मूल्य कितना होगा 5। चिन्हित मूल्य 5 किसके बराबर है 2340 के, तो 5 बराबर 2340, तो 1 का मान कितना हो गया 468। क्लियर। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 4 किसके बराबर हो गया 1872 के। ठीक है, ये तुम्हारा क्रय मूल्य आ गया। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई, इसमें में कोई दिक्कत। अब हमसे कहा गया है, देखो क्या, यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए, मतलब जो भी हमारा क्रय मूल्य है उसका हमने 10% लाभ मिला है हमको। जो भी हमारा क्रय मूल्य है उसका हमको 10% लाभ मिला है। बताओ बच्चे क्रय मूल्य कितना है 1872 क्रय मूल्य है, इसका हमें 10% लाभ मिला है, मतलब हमें लाभ कितना मिला है 187.2 रुपये का। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। क्या कह रहे हैं बच्चे, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 2340 है जो इसकी लागत मूल्य से 25% ज़्यादा है। मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं कर सकता था CP का, देखो मैं ये कर सकता था कि जो CP है वो CP का 125% है चिन्हित मूल्य, ये भी कर सकता था मैं। CP का 125% है चिन्हित मूल्य, तो कर देता मैं 25 पंचे 125, 25 चौको 100, मैं फिर से काट देता हूँ 5 चौको 20, 3 5 छक्के 30, 5 अट्टे 40, फिर से मल्टीप्लाई किया तो CP बराबर कितना हो गया 1872। मैं चाहे ऐसे करूँ, मैं चाहे ऐसे करूँ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैंने CP निकाल लिया, मेरा क्रय मूल्य आ गया, वो कितना आ गया 1872 आ गया। अब हमसे कहा यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यानी जितना मेरा क्रय मूल्य उसका मुझे 10% का लाभ हुआ है, तो 1872 का 10% कितना हो जाएगा 187.2, यानी कि इतने रुपए का हमको लाभ हुआ है। बताओ बेटा बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल हम लोग समझते हैं। चलो बेटा क्या कह रहे हैं, कोई किताब 150 रुपये से 300 रुपये के बीच खरीदी जाती है, जबकि 250 से 350 रुपये के बीच बेची जाती है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसमें। पहला है अधिकतम लाभ प्रतिशत कितना होगा, और दूसरा है यदि 15 किताबों का सौदा किया जाए, यदि 15 किताबों का सौदा किया जाए तो अधिकतम लाभ कितना होगा। बच्चे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, कोई किताब है, मतलब कोई किताब है वो 150 रुपये से 300 रुपये के बीच खरीदी जा रही है। मतलब अगर मैं कोई सेलर हूँ, मैं कोई विक्रेता हूँ, तो मैं मार्केट से जाऊँगा, मैं कानपुर गया, कानपुर में किताब लेके आया, वहाँ पे कहीं वो 150 की मिल रही थी, कहीं वो 200 की मिल रही थी, कहीं वो 300 की मिल रही थी। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने शहर में आके बेच रहा हूँ तो वो 250 की बिक जा रही है, 300 की बिक जा रही है, 350 तक बिक जा रही है। मतलब एक किताब की जो कॉस्ट प्राइस है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक लाइज बिटवीन 150 to 300, यानी एक किताब की जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 से 300 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो 250 से 350 के बीच में लाई कर रही है। क्लियर है बच्चे, मतलब एक किताब की जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 की खरीद सकते हो, 151 ही खरीद सकते हो, 200 ही खरीद सकते हो, 250 खरीद सकते हो, 300 तक खरीद सकते हो, लेकिन बेच सकते हो 250 से 350 रुपए के बीच। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, हमसे कहा गया भैया बताओ मैक्सिमम लाभ
मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा बताओ मुझे अधिकतम लाभ कब होगा बच्चे? अधिकतम लाभ कब होगा? जब मैं सबसे कम मूल्य पर खरीदूं, सबसे ज़्यादा मूल्य पर बेचूं, तभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैं किसी वस्तु को सबसे कम दाम में खरीदूं और उसे सबसे ज़्यादा दाम में बेचूं, तभी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चे, ज़रा बताओ। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैं वो सबसे कम यानी 150 में खरीद लें और सबसे ज़्यादा मतलब 350 में बेच दें, तभी हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्या कह रहे बच्चे? मुझे अधिकतम लाभ कब होगा? जब सबसे कम दाम में खरीदें, सबसे ज़्यादा दाम में बेचें। मतलब मैं 150 में खरीदूं, मैं 350 में बेचूं, मतलब मुझे लाभ कितने का होगा? 200 का। एक किताब पे मुझे लाभ कितने का होगा? 200 का। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अधिकतम लाभ परसेंट कितना होगा। तो बताओ मुझे 200 का लाभ हो रहा है, क्रयमूल्य कितना है? 150 गुणा 100। ठीक है, काट दो, 50 से काट दो, ये 3 ये 2, कितना हो गया? 400/3 मतलब 133.33%। ये हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो मैं क्या करूँ, अगर मुझे अधिकतम लाभ कमाना होगा, कोई दुकानदार है उसको अगर अधिकतम लाभ कमाना होगा तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा मैं भाई सबसे कम दाम में मुझे मिल जाए और सबसे ज़्यादा दाम में बिक जाए तो भी तो मुझे अधिकतम लाभ होगा। तो सबसे कम दाम कितना है खरीदने के लिए? 150। बेचने के लिए सबसे ज़्यादा दाम कौन सा है? 350। तो 150 की चीज़ को मैं 350 में बेच रहा हूँ, मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? मुझे 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 200 का प्रॉफिट क्रय मूल्य 150 पर गुणा 100 यानी 133 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 15 किताबों का सौदा किया जाए। देखो एक किताब पे मुझे कितने का लाभ हो रहा है? 200 का। देखो जरा बताओ, एक किताब पर मुझे लाभ हो रहा है 200 का। एक किताब पर मुझे 200 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मुझे बताओ 15 किताब पे लाभ कितने होगा? 200 गुणा 15 मतलब 3000 रुपये का। एक आंसर ये हो गया हमारा। पहला आंसर कितना प्रतिशत प्रॉफिट है? 133.33% प्रॉफिट है। दूसरा मुझे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? मुझे 3000 रुपये का लाभ हो रहा है। कब? जब मैं 15 किताबों का सौदा कर रहा हूँ। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें। चलो दो क्या कह रहा हूँ, किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 20% हानि पर बेचने से 60 रुपये कम मिलते हैं। 60 रुपये कम मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो बेटा क्या कह रहा है, अगर मैं कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन अब मैं 20% की हानि पर बेच रहा हूँ। मतलब देखो बच्चे सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और 100 की चीज़ को पहले मैं 20% के लाभ पर बेच रहा था, मतलब 120 पे बेच रहा था। अब मैं 20% की हानि पर बेच रहा, मतलब 80 पे बेच रहा। यही तो कहानी है। किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 20% हानि पर बेचने से 600 रुपये कम मिलते हैं। बताओ पहले मैं 120 पे बेच रहा था, अब मैं 80 पर बेच रहा हूँ, मुझे कितने रुपए कम मिले? मुझे 40 कम मिले। ये 40 किसके बराबर है? ये है 60 रुपये के बराबर। क्या कह देखो, पहले मुझे 20% लाभ पर बेच रहा था, फिर मैं 20% हानि पर बेच रहा हूँ, जिससे मुझे 60 रुपये कम मिले। तो 40 बराबर 60 के हो गया, 1 बराबर हो गया 6/4 मतलब 1.5। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 150 आंसर।
बिल्कुल सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक वस्तु को 20% लाभ की बजाय 20% हानि पर बेचा जाए तो 60 रुपये कम मिलते हैं। यानी अगर क्रय मूल्य 100 है, 100 की चीज़ को मैं 120 पे बेच रहा था, लेकिन अब मैं 80 पे ही बेच दूं तो मुझे 40 रुपये का अंतर आ रहा है। ये 40 जो है 60 रुपये के बराबर है। यहाँ 40, सवाल में 60, 40 बराबर 60, 1 बराबर 150, 100 बराबर कितना हो जाएगा 150। बताओ बच्चे, कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे बढ़े, चलो देखो अगला सवाल क्या कहता है। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर बेचने से 10 रुपये का अंतर आता है। क्रय मूल्य बताओ। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर बेचने से 10 रुपये का अंतर आता है। मुझे बता दो फटाफट से कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, पहले मैं 25% लाभ यानी 125 से बेच रहा, अब मैं 20% लाभ यानी 120 में बेच रहा। बताओ मुझे कितने का अंतर मिल गया? मुझे मिल गया 5 का, और ये बराबर है 10 रुपये के। 5 बराबर 10 रुपये, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपये, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपये। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई? किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर बेचने से 10 रुपये का अंतर आता है। जब मैं किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा हूँ तो मतलब 125, 20% लाभ पर बेच रहा हूँ तो मतलब 120। कितने का अंतर बन गया? 5 यूनिट का अंतर आया है। ये 5 यूनिट का अंतर 10 रुपये के बराबर है। 5 बराबर 10 रुपये, 1 बराबर 2 रुपये, 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर इतनी बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ की बजाय 6% हानि पर बेच दे तो 294 रुपये कम मिलते हैं। क्रय मूल्य क्या है? देखो बच्चे, पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में था 20% लाभ और 20% हानि। 120, 80 अंतर आया था 40। 40 देखो क्या है, 20% लाभ और 20% हानि का जोड़ नहीं है। तो एक बात समझो, अगर यहाँ पर लाभ और यहाँ पर हानि हो तो दोनों परसेंटेज को जोड़ दिया करो। अगर यहाँ पर लाभ ही लाभ है तो दोनों परसेंट को माइनस। देखो पिछले क्वेश्चन में 25% लाभ और 20% लाभ, अंतर 5 के बराबर रखा था। तो हम लोग कर सकते हैं 8% लाभ और 6% की हानि, मतलब हो गया 14%। ये किसके बराबर है? 294 के बराबर है। 1 बराबर कितना हो गया? 14 दूनी 28, 14 कम 14, 100 बराबर कितना हो गया? 2100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई? एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ की बजाय 6% की हानि। देखो समझ लो, अगर 100 रुपये की चीज़ है, 8% लाभ मतलब 108, 6% की हानि मतलब 94। देखो अंतर आ गया 14 का। ये 14% बराबर 294 रख दिया। 1 का मान 21, 100 का मान 2100। क्लियर है? बात क्लियर होगी? सवालों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। चलो देखो, देखो क्या कह रहा सवाल। कह रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है, लाभ प्रतिशत बताओ। क्या कह रहा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है। मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है। मैं मान लेता हूँ कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है
देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, मतलब मैं क्रय मूल्य की तुलना कहाँ से कर रहा हूँ, विक्रय मूल्य से कर रहा हूँ, तो मैं विक्रय मूल्य को एज्यूम कर लूंगा 100। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 96। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है तो उसका क्रय मूल्य कितना रह जाएगा 96। बताओ कितना अंतर मिल गया, मुझे 4 का लाभ मिला, मैं 96 की चीज़ को 100 में बेच रहा हूँ, मुझे 4 का लाभ मिला काय पे 96 पे, तो 4/96 गुणा 100 कितनी बार कट जाएगा 14 चौको 96, नहीं 76 होते हैं, 4 दूनिया 24 चौको 96, ठीक है। कितने हो 4 छंग 24, 25 चौको 100, यानी कितना होगा 6 चौको 24, 4 सही 1/6% लाभ। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई, क्या कह रहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% है, क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य से कर रहा हूँ, तो मैं विक्रय मूल्य को 100 मान ले रहा हूँ, विक्रय मूल्य 100 हो गया तो क्रय मूल्य कितना हो गया 96 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 100, मुझे कितने का लाभ हुआ 4 का, मैं 4 का लाभ किस पे 96 पे, तो 4 से काटा 24, 24 चौको 96, मैं 4 छंग 24, 25 चौको 100, 4 से ही 1/6% लाभ। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो देखो एक बात समझो, हमने कहा आपसे किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, आप फटाफट से क्या सोचोगे, इसका मतलब ये कि अगर क्रय मूल्य 100 है मतलब तो वस्तु को हमने 110 में बेचा है, ठीक है। मैंने कहा किसी वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, आप अंदाज ये लगा लोगे कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो मैंने 110 में बेचा है। मैं बोलूं अगर किसी वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है तो अंदाज क्या लगा लोगे, वस्तु 100 रुपए की है 120 में बेची होगी, है ना। मतलब अपन ने ये पढ़ा था कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए हमेशा क्रय मूल्य पे हम लोग मान लेते हैं। एक बात और समझो, मैंने बोला 10% का लाभ है, इसका मतलब हो जाएगा 1/10 का लाभ है, मतलब अगर क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य 11, ऐसे ही तो सोचोगे। मैं कहूँ 16 से ही 2/3% का लाभ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/6, मतलब अगर क्रय मूल्य 6 तो विक्रय मूल्य 7 है, ऐसे सोचोगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई विक्रेता है, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई विक्रेता अपने लाभ की गणना, अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो उसे 10% लाभ होता है, ठीक है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, देखो बच्चे क्या कह रहा है, कोई विक्रेता अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे करता है तो उसे 10% का लाभ होता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, जरा मेरी बात समझो। अगर मैं कह रहा हूँ 10% का लाभ तो इसका मतलब है 1/10, आप अंदाज लगा लोगे ये क्रय मूल्य है ये लाभ है, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 11, ये तो ना लगाओगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है गणना विक्रय मूल्य पे कर रहा है, मतलब पहले हम लोग क्रय मूल्य पे करते थे इसलिए इसको क्रय मूल्य मानते थे, लेकिन अब कह रहा है विक्रय मूल्य पे करना, मतलब देखो विक्रय मूल्य पर 10% लाभ। जब तक स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है, क्लियर सवाल नहीं बोल रहा है कि लाभ परसेंट गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, तब तक हम लोग क्रय मूल्य पर ही करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया भैया विक्रय मूल्य पर 10% लाभ है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ है, विक्रय मूल्य पे जी 25% लाभ है, तो इसका मतलब 1/10 हो जाएगा। तब ध्यान दो बेटा कि जो नीचे वाला होगा ये विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया है। क्लियर है, चलो तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो गया 10, बताओ क्रय मूल्य 9 ही तो होगा क्योंकि हमको लाभ हो रहा है। देखो बच्चे ये विक्रय मूल्य हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अगर मैंने कोई चीज़ 10 में बेची है और मुझे 1 का लाभ हो रहा है, मतलब मैंने 9 में खरीदी होगी, बात समझ में आ गई। अगर कोई चीज़ मैंने 10 में बेची है और मुझे 1 का लाभ हो रहा है, मतलब मैंने 9 में खरीदी होगी। तो मुझसे पूछा वास्तविक लाभ परसेंट क्या है, बताओ 9 की चीज़ को 10 में बेचा, लाभ कितने का है,
एक का है, तो एक का लाभ क्या पे निकाल दोगे 9 पे, और इसका मतलब क्या हो जाता है 11 सही 1/9%। ये वास्तविक लाभ होगा। बात समझ में आ रही है? देखो फिर समझते हैं। मैं मान के चलो कह दूं एक विक्रेता अपने लाभ परसेंट गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तब उसको 16 सही 2/3% लाभ होता है। चलो बता दो मुझे, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% का लाभ, मतलब इसका मतलब 1/6, यानी कि बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। ये क्या हो गया आपका, ये विक्रय मूल्य होगा, ये क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। बताओ फटाफट से विक्रय मूल्य कितना हो गया। विक्रय मूल्य तो फिक्स है कि 6 हो गया। बताओ क्रय मूल्य 5 होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चे, क्यों होगा 5? अगर मैंने चीज को 6 में तो बेचा ही है, फिर भी मुझे 1 का लाभ हो रहा है, मतलब मैंने कम में खरीदा होगा। ध्यान दो, ठीक है। तो फिर बताओ कितने का लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया। 1 का लाभ वास्तविक 5 पे होता है, तो गुणा 100 कितना हो गया 20%। वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब होता है क्रय मूल्य पर, ठीक है। मैंने बोला वास्तविक लाभ परसेंट का मतलब है क्रय मूल्य पर। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई? अच्छा चलो एक बात बताओ, मैंने कहा किसी वस्तु पर 25% का लाभ है, 25% का लाभ है। विक्रय मूल्य पर यह लाभ कितने प्रतिशत होगा? किसी वस्तु पर 25% का लाभ है, विक्रय मूल्य पर यह लाभ कितने प्रतिशत होगा? बताओ बच्चे, मुझे कितने का लाभ है? 25% का लाभ है। यहाँ पे कहीं लिखा है एसपी? नहीं लिखा है। यहाँ कहीं लिखा है विक्रय मूल्य पे लाभ? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब 1/4, मतलब क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य 5। अब हमसे कहा है विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, मुझे काय पे निकालना है, विक्रय मूल्य पे, मतलब 5 पे गुणा 100 कितना हो गया 20%। अगर मुझसे कह रहा है लाभ या वास्तविक लाभ मतलब क्रय मूल्य, अगर मुझसे खोल के बोल रहा है सवाल में, ओपन क्लियर बिल्कुल बोल रहा है कि भैया विक्रय मूल्य पे लाभ निकालो या विक्रय मूल्य पे लाभ दिया गया है, तो फिर जो डिनोमिनेटर को मानोगे उसको मानोगे आप विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है। अदरवाइज दैट विल बी कॉस्ट प्राइस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 1600 रुपये में एक गाय बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाता है। 1/5 भाग लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत बताओ। चलो बेटा बताओ क्या कह रहा है, एक आदमी 1600 रुपये में एक गाय बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग का लाभ कमाता है। तो भैया बताओ विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ है, इसका मतलब क्या हो गया, बताओ जल्दी से, इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब मुझे ये बता दो कि क्रय मूल्य कितना है, मुझे बता दो विक्रय मूल्य कितना है। 1/5 भाग लाभ है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 5, क्योंकि ये विक्रय मूल्य पे है। अगर मुझे 5 में बेच रहा हूँ, 5 विक्रय मूल्य, 1 का लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 4। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, 1 पर मैं 1 का मुझे लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 4। मुझे बता दो फटाफट से कितना लाभ हो रहा है 1, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा 1/4 गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा 25%। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई। विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ है, तो विक्रय मूल्य हो गया 5। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या सवाल में कहा गया है जो लाभ है वो क्या है, वो विक्रय मूल्य का 1/5 है। तो मुझे बताओ लाभ अपॉन विक्रय मूल्य 1/5 नहीं होगा? अगर विक्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ है, यानी कॉस्ट प्राइस 4 नहीं हो गया, तो 1 का लाभ है किस पे 4 पे, 1 का लाभ 4 पे गुणा 100 कितना जाएगा 25%। ऐसे समझ लो, ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। देखो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33.1/3% लाभ का दावा करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? बताओ बच्चे फटाफट से। 33.1/3% का मतलब 1/3 होगा क्या? और ये काहे पे है? विक्रय मूल्य पे, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 3 हो गया तो बताओ क्रय मूल्य हो गया 2। अगर विक्रय मूल्य 3 हो गया तो क्रय मूल्य हो गया 2, क्योंकि 1 का तो लाभ हो रहा है। तो बताओ वास्तविक लाभ 1 का हुआ है, काय पे निकालेंगे? 2 पे, और 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई? अब बताओ अगर इसी सवाल में मैं ऐसा कर दूं, अगर इसी सवाल में मैं लाभ की जगह हानि कर दूं, मैं ऐसे बोलूं 33.1/3% हानि का दावा करता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो 33.1/3% की हानि, इसका मतलब है 1/3, मतलब CP/SP। तो अगर SP 3 है तो क्रय मूल्य हो गया 4। अगर SP 3 है तो क्रय मूल्य हो गया 4। क्यों? अगर मैं 3 में बेच रहा हूं और 1 की हानि हो रही है, मतलब मैंने ज़्यादा में खरीदा होगा। मैं 3 में बेच रहा हूँ, 1 की मुझे हानि हो रही है, मतलब ज़्यादा में खरीदा होगा, तो मैंने 4 में खरीदा। तो बताओ मुझे कितने की हानि हो गई? 1 की काय पे 4 पे, और 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ, मैं बोल दूँ 14.2/7% की हानि, बताओ फटाफट से। 14.2/7% का मतलब 1/7 होता है क्या? यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, मतलब हानि है। अगर मुझे विक्रय मूल्य पर है तो ये 7 हो गया विक्रय मूल्य। बताओ क्रय मूल्य 6 होगा या 8 होगा? हानि है। अगर हानि है तो क्रय मूल्य क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8। तो बताओ मुझे वास्तविक हानि कितने की? 1 की। काय पे? 8 पे। 1/8 गुणा 100, मतलब ये हो गया 12.5%। बताओ बच्चे क्लियर बात हो गई? सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन चेंज करें। चलो अगला देखो सवाल क्या कह रहा किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो बेटा क्या कह रहा, अगर मैं एक वस्तु को 7200 रुपये में बेच रहा हूँ तो एक व्यक्ति को 7200 बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के, ऐसा करो, कह रहा किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेच रहा हूँ तो एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 36.66% की हानि होती है। बेटा ज़रा बात करते हैं हम लोग 36.66% की। देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 20% प्लस 16.66%। बताओ बच्चे कह सकते हैं? 36 को मैं 20 प्लस 16 कह सकता हूँ। चलो 20% का मतलब है 1/5। 16.66% इसका मतलब होता है 16 से ही 2/3%, और इसका मतलब है 1/6। तो आप देखोगे 6 एकम 6, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 11/30। ठीक है बेटा, 11/30।
क्या कह रहा, किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 36.66% की हानि होती है, यानी 36.66% की हानि हो रही है। इसका मतलब हो जाएगा, अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं तो 20% प्लस 16.66%, मतलब 11/30। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य 30 क्यों माना, क्योंकि देखो कहा गया है विक्रय मूल्य के 36.66%, यानी ये जो होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा, ये जो है वो आपकी हानि है। यानी अगर विक्रय मूल्य 30 है तो मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना हो गया, 41 नहीं हो गया, क्योंकि 41 में खरीदेंगे 30 में बेचेंगे, तभी तो हमको 11 की हानि हो रही है। ठीक है, चलो बताओ विक्रय मूल्य 30 किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। 0 0 मैंने काट दिया, 3 से काट दिया, 1 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 240। 1 का मान 240 आ गया। मुझे फटाफट से बता दो कि क्रय मूल्य कितना बनेगा। क्रय मूल्य बनेगा 41 गुणा 240, 24 एकम 24, 24 चौके 96, 2 9840। आंसर, ये आंसर नहीं, ये क्रय मूल्य आ गया वस्तु का। मेरी बात फिर समझ लो क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को 7200 रुपये में बेचा, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 7200 रुपये है, तो एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 36.66% की हानि होती है। 36.66% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, आ गया 11/30। यानी कि अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 30 है तो क्रय मूल्य हो गया 41। 30 किसके बराबर, 7200 के, तो 1 का मान निकाल दिया और क्रय मूल्य का मान निकाल दिया। क्रय मूल्य कितना आ गया, 9840। लेकिन हमसे पूछा गया है, देखो बेटा हमसे पूछा गया क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करना है, यानी क्रय मूल्य आ गया 9840, इस पर हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का लाभ का मतलब कितना हो गया, 5/4। 1/4 लाभ का मतलब कितना हो गया, 5/4। मैं 4 से काट दूं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 छंग 24, 0 बचा। ठीक है, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0 5 चौके 30, 3 बचा, 5 चौके 20, 3 23 बचा, 5 दूनी 10, 2 12 बचा, 12300। ये आपका आंसर होगा। देखो क्रय मूल्य निकाल लिया, अब क्रय मूल्य के बाद वो बोल रहा है कि 25% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पर कितना होगा, 25% लाभ, मतलब मैं क्रय मूल्य का 125% निकाल दूं, या 25% का मतलब होता है 1/4, तो मैं 1/4 का लाभ लगा दूं, मतलब मैं क्रय मूल्य का 5/4 निकाल दूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो, अगला सवाल जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल दिया है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1466 रुपये में बेचा जाता है। पहली वस्तु को 10% लाभ, दूसरी को 10% हानि पर बेचा। पहली वस्तु को 10% लाभ और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा। बताओ हानि प्रतिशत क्या होगा, उसको वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता भी। देखो बच्चे क्या कह रहा है, दो वस्तुएं हैं और दोनों में से प्रत्येक को 1466 रुपये में बेचा, मतलब मैंने पहली वस्तु को भी 1466 में बेचा और मैंने दूसरी वस्तु को भी 1466 में बेचा। मतलब जो हमारे पास दोनों वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में बराबर हैं। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में
बराबर है। ठीक है, पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वही दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। दूसरी बात कह रहा है जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो लॉस परसेंटेज के बराबर है। हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर, दूसरी कंडीशन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगी तो ध्यान रखो हमेशा हानि ही होगी, हमेशा हानि होगी। मैं प्रूफ भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। अगर ये मेरे पास ये कंडीशन भी फॉलो है, ये कंडीशन ही फॉलो कर रही है तो हमेशा हानि होगी, और जो हानि होगा वो हानि प्रतिशत किसके बराबर होगा, जो भी लॉस परसेंटेज है उसका स्क्वायर बटे 100। जो भी लॉस परसेंटेज है उसका स्क्वायर बटे 100। तो लॉस परसेंटेज कितना है 10, 10 का स्क्वायर बटे 100 मतलब ये हो गया 100 बटे 100 मतलब 1% की हानि। मतलब अगर आपके सवाल में सिंपल सा दिया गया है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बराबर, देखो यहाँ भी 10% है और यहाँ भी 10% है, और देखो दोनों में से प्रत्येक को उसने 1466 बेचा, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है और लाभ और हानि बराबर है, तो हमेशा हानि होगी। सवाल आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आप सिंपल कर दो हानि का वर्ग बटे 100 मतलब 1% की हानि। देखो इसको मैं प्रूफ करूँ, इसको मैं सवाल थोड़ा सा बेसिक से लगाऊँ। ठीक है, इस सवाल को मैं थोड़ा लगाऊं। देखो क्या कह रहा हूं, दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को उसने एक को बेचा है 10% के लाभ पर। मतलब अगर पहली वस्तु देखें, पहली को 10% के लाभ पर बेचा है, 10% का मतलब हो जाता है 1/10। मतलब अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है तो बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा 11। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा 11। ठीक है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब 1/10। मतलब अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 है तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा 9, क्योंकि हानि पर बेचा है। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है मतलब 10 की चीज़ को 11 बेचा है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा है मतलब 10 की चीज़ को मैंने 9 बेचा है। क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान। देखो दोनों को मैंने 1466 बेचा, मतलब यहाँ से हो गया कि दोनों के एसपी समान। तो देखो मुझे दोनों के एसपी समान करने होंगे। देखो 11 नंबर 99 ये हो गया, 11 नंबर 99 ये हो गया, दोनों के एसपी समान हो गए। अगर मैंने 9 का गुणा यहाँ किया तो मुझे 9 का यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 90। 11 का वहाँ किया तो 11 का यहाँ करना पड़ेगा, कितना हो गया 110। अच्छा बताओ, एक शर्ट तुम्हारी 90 रुपए की है, एक शर्ट तुम्हारी 110 रुपए की है, तो दोनों शर्ट को मिला दो तो दोनों के क्रय मूल्य कितने हो गए 200। एक शर्ट को तुमने 99 में बेचा, दूसरी शर्ट को 99 बेचा, तो दोनों को मिला दो तो दोनों को मिलाए कितने बेचा 198 बेचा। हमें कितने की हानि हो गई 2 की, काय पे 200 पे, गुणा 100, 0 काट दिया 1% की हानि। तो मैं इतना सब ना करके यदि मेरे पास ये दो कंडीशन है कि दोनों वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य बराबर हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हानि परसेंट है, अगर ये दोनों कंडीशन मिल लेंगे तो सिंपल जो हानि का वर्ग बटे 100 कर दो, हमेशा हानि होगी। क्लियर बच्चे? ठीक है, ये मैंने बेसिक डिटेल से लगा दिया। अब इस पे सवाल और लगाएंगे हम लोग। चलो देखो आगे सवाल पढ़ते हैं। बताओ, मैं एक सवाल बोलूं, मैं बोलूं दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में समान है, आपस में समान है। यदि पहली वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% की हानि हो तो कुल परिणाम बताओ। चलो बताओ फटाफट।
अगर पहली वस्तु को मैंने 25% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को मैंने 25% हानि पर बेचा, देखो, और दोनों के विक्रय मूल्य समान है। मैंने क्या बताया, अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट समान है, तो इन दोनों कंडीशन में एक चीज क्या, जो हानि है, हानि कितने की 25, इसका वर्ग बटे 100, तो 25 का वर्ग बटे 100 मतलब 625 बटे 100, मतलब हो गया 6.25% की हानि। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? सवाल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। बोला है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। पहली वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी पर 20% हानि हो, तो परिणाम बताओ। अब देखो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो बराबर हैं, लेकिन लाभ और हानि प्रतिशत अलग अलग है। लाभ प्रतिशत और हानि परसेंट बराबर नहीं है, तब नहीं कर पाओगे हानि का वर्ग बटे 100, तब तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे वो समझ लेते हैं। चलो फटाफट से देखो, पहली वस्तु पर मुझे 25% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 का प्रॉफिट, मतलब अगर क्रय मूल्य 4 है तो बताओ विक्रय मूल्य 5 हो गया। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य 5। दूसरी वस्तु पर 20% की हानि मतलब 1/5 की हानि, मतलब अगर क्रय मूल्य 5 तो विक्रय मूल्य 4, क्योंकि हानि हो रही है। मुझे 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 1/4 का लाभ हो रहा है, मतलब 4 की चीज़ को 5 में बेचा। 20% की हानि मतलब 1/5 की हानि हो रही है, मतलब 5 की चीज़ को 4 में बेचा। चलो जरा देखो, विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में विक्रय मूल्य बराबर का है। देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर सवाल में कहे क्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य समान करो, अगर सवाल में कहे विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान करो। देखो इसका क्रय मूल्य 16, इसका क्रय मूल्य 25, बताओ कुल मिलाए कितना हो गया 41। इसका विक्रय मूल्य 20, इसका भी 20, कुल मिलाए कितना हो गया 40। बताओ रिजल्ट क्या रहा, एक की हानि रही, 1/41 गुणा 100 आ गया, ये इतना परसेंटेज की हानि रही। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हमसे क्रय मूल्य समान करने को कहा जाए तो क्रय मूल्य समान करो, विक्रय मूल्य समान करने को कहा जाए तो विक्रय मूल्य समान करो। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल। 2 घोड़े 1710 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचे जाते हैं। नहीं, 2 घोड़े 1710 रुपये में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े पर 10% हानि तथा दूसरे पर 25% लाभ होता है। ठीक है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। देखो बच्चे सवाल क्या कह रहा, 2 घोड़े 1710 में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े पर 10% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ है। चलो देखते हैं।
पहले घोड़े की बात करें 10% की हानि, मतलब 1/10 की हानि, मतलब अगर क्रेमुल 10 रहा है तो बिक्रेमुल 9 रहा होगा। बताओ इस बात में कोई समस्या तो नहीं है। देखो 10% का मतलब होता है 10/100 और 10/100 का मतलब 1/10 और 1/10 की हानि मतलब अगर 10 में खरीदी है तो 1 की हानि मतलब 9 में बेचा है, तो क्रेमुल 10 बिक्रेमुल 9। सेम दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ, 25% का मतलब 1/4 मतलब 4 की चीज को 5 में बेचा है। बताओ बच्चे यहां तक कोई दिक्कत? पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 9, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5। क्या कहा गया? यदि पहली वस्तु का सीपी यानी ये और दूसरी वस्तु का एसपी ये, इनको आपस में बराबर करना है। अभी विक्रय मूल्य बराबर थे तो इसको बराबर कर रहे थे, अब इनको बराबर करना है। तो इनको बराबर कैसे करोगे? इसमें तो गुणा करो नहीं, इसमें गुणा कर दो 2 का। तो 5 दूनी 10 बराबर हो गए, तो देखो 2 गुणा यहाँ कर दिया। इसका क्रय मूल्य 10, इसका क्रय मूल्य 8, बताओ टोटल क्रय मूल्य 18। इसका क्रय मूल्य 9, इसका विक्रय मूल्य 10, बताओ टोटल विक्रय मूल्य 19। यानी कि टोटल क्रय मूल्य 18, टोटल विक्रय मूल्य 19, मुझे लाभ कितने का हो गया? 1 का। अगर मुझसे परसेंटेज पूछता तो 1/18 गुणा 100 कर देते, पर हमसे पूछा कितने रुपए की लाभ हानि हुई है। देखो टोटल विक्रय मूल्य दिया है 1710, टोटल विक्रय मूल्य 19 किसके बराबर है? 1710 के। तो 1 का मान 19 नम्मा 171 यानी 90, यानी 90 रुपए की हानि। अगर हमसे कहे क्रय मूल्य बराबर करो तो क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कहे तो विक्रय मूल्य। इस सवाल में था पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य 10 था विक्रय मूल्य 5 था, मैंने इसमें 2 गुणा कर लिया, 5 दूनी तो 2 गुणा करना पड़ेगा। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 18, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 19, यानी 18 की चीज को मैंने 19 में बेचा है। तो टोटल विक्रय मूल्य 1710 दिया था तो 19 के बराबर रख दिया, 1 का मान 90 निकाल दिया। ठीक है, बताओ बच्चे बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का एसपी समान हो, यदि दोनों वस्तुओं का एसपी समान हो तथा सीपी में अंतर 3200 हो, तथा सीपी में अंतर 3200 हो, तो प्रत्येक का एसपी बताओ। क्या कह रहे हैं? 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 20% हानि और दूसरी को 60% लाभ पर बेच रहा है। चलो फटाफट से बता दो पहली वस्तु का हिसाब किताब कितना रहा? सीपीएसपी। पहली वस्तु का हिसाब किताब कितना रहा? पहली वस्तु को 20% की हानि, 20% का मतलब 1/5 मतलब 5 की चीज को 4 में। दूसरी वस्तु को 60% का लाभ, 60% का मतलब 3/5 मतलब 5 की चीज को 8 में। क्या कह रहा है? दोनों के एसपी समान है, तो दोनों के एसपी समान कर लो, 4 दूनी 8 कर लिया। बताओ इसका क्रय मूल्य 10, इसका क्रय मूल्य 5, इसका क्रय मूल्य 8, इसका क्रय मूल्य 8, इसका विक्रय मूल्य 8, इन दोनों के विक्रय मूल्य 8, इनके क्रय मूल्य 10, 5। अगर हमसे टोटल पूछा होता तो मैं कहता 15 मेरा क्रय मूल्य बन रहा है, 16 मेरा विक्रय मूल्य बन रहा है, 1/15 मतलब 6 से 2/3% की हानि।
पर हमसे परसेंटेज हानि लाभ नहीं पूछा है। हमसे दिया गया है यदि दोनों के क्रय मूल्य में अंतर 3200 है। बताओ पहले वाले का क्रय मूल्य कितना है 10, दूसरे वाला क्रय मूल्य कितना है 5, तो दोनों में अंतर कितना हो गया 5 का। देखो दोनों में अंतर, क्रय मूल्य में अंतर 5 का, ये 5 का अंतर किसके बराबर है 3200 के बराबर है। तो बताओ फटाफट से 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान हो गया 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 6 40। हमसे पूछा है प्रत्येक का SP, तो मुझे बताओ प्रत्येक का SP कितना है 8 है। 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान 640 गुणा 8, 0 800 को 32, 3 8 संग 48, 3 5120 रुपये, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं बात में। ठीक है, रफ करूं, आगे बढ़ूं। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल ये, एक मकान और एक दुकान प्रत्येक 2 लाख रुपए में बेचे जाते हैं। मकान पर 10% लाभ और दुकान पर 10% हानि होती है। ठीक है, मकान पर 10% लाभ और दुकान पर 10% हानि होती है। सवाल 2 हैं, पहला है सौदे का कुल परिणाम क्या रहा, और दूसरा है कितने लाख रुपए की हानि हुई, कितने लाख रुपए की हानि हुई। देखो बेटा क्या कह रहा, एक मकान और एक दुकान प्रत्येक 2 लाख रुपए में बेचे जाते हैं। ठीक है, इसको पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं या फिर फ्रैक्शन समझते हैं पहले। चलो, हमसे कहा गया है एक मकान और एक दुकान प्रत्येक 2 लाख में बेचे जाते हैं। देखो बच्चे, मकान पे हमने बेचा 10% के लाभ पर, यानी कि 10 की चीज़ को 11 में। मकान का क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 11। मकान को बेचा है 10% के लाभ पर, यानी 10 की चीज़ को 11 में, और दुकान को बेचा है 10% की हानि पर, यानी 10 की चीज़ को 9 में। ठीक है, क्या कह रहा, मकान को बेचा 10% लाभ, 10% का मतलब 1/10, मतलब लाभ बढ़ाया 10 की चीज़ 11 में कर दिया, और दुकान को बेचा 10% की हानि 10 की चीज़ को 9 पे कर दिया। अब ये कह रहा है प्रत्येक को 2 लाख में बेचा जाता है, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य कैसे होना चाहिए बराबर। तो विक्रय मूल्य बराबर कर दूँ, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 गुणा, यहाँ पे 11 गुणा, यहाँ पे 9 गुणा, मतलब मकान का क्रय मूल्य 90, विक्रय मूल्य 99, दुकान का क्रय मूल्य 110, विक्रय मूल्य 99। ठीक है, बताओ बच्चे बात समझ में आ गई। बताओ मुझे टोटल क्रय मूल्य कितना बना दोनों का 200, दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना बना 198, हानि कितने की हुई 2 की। क्लियर है, हानि कितने की हुई 2 की। मतलब अगर मैंने इस तरह से बनाया है तो मुझे 2 टोटल, देखो मकान को 10% का लाभ, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब लाभ है तो 10 की चीज़ को मैंने 11 में बेचा। दुकान को 10% की हानि, 10 की चीज़ को मैंने 9 बेचा। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर थे, मैंने बराबर कर दिया 99, यानी टोटल विक्रय मूल्य बना 198, टोटल क्रय मूल्य बना 200, हानि हुई 2 की। अब देखो कहा गया है दोनों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया, यानी कि प्रत्येक की जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 2 लाख। यहाँ पे प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 99, यानी जो 99 है वो 2 लाख के बराबर है बच्चे। बताओ, जो 99 वो 2 लाख के बराबर है, तो 1 बराबर कितना होगा 2/99 लाख। हमसे पूछा है हानि कितने की हुई, तो हानि कितने की 2 की, तो 2 बराबर कितना होगा 2 दूनी 4/99 लाख। ये हमारा हो जाएगा आंसर। 2 बराबर कितना हो जाएगा 4/99 लाख, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई, कहीं कोई समस्या तो नहीं बात में। एक मकान और एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया,
मकान को 10% लाभ यानी 10 की चीज़ को 11 में, दुकान को 10% यानी 10 की चीज़ को 9 में, दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य को जोड़ लिया 200, विक्रय मूल्य 198। एक तरीका तो इसका ये था, एक तरीका इसका और कैसे कर सकते हैं वो समझ लो। देखो बच्चे, मकान और दुकान दोनों को 2 लाख में बेचा गया, इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है। मकान पे 10% का प्रॉफिट हुआ और दुकान पे 10% की हानि हुई, यानी कि प्रॉफिट और लॉस भी समान है। जब ये दोनों कंडीशन बनती है मतलब हमेशा हानि होती है, और हानि कितने की होती है, हानि का वर्ग बटे 100 मतलब 10 का वर्ग बटे 100 मतलब 1% की हानि हुई। मतलब पूरा परिणाम क्या रहा, मतलब जब मैंने मकान और दुकान दोनों को बेच दिया तो 1% की हानि हुई। क्लियर है। अब मैं ये मान सकता हूँ 1% की हानि का मतलब ये हो गया बच्चे कि अगर दोनों का क्रय मूल्य 100 है तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 99। क्लियर। इसको मैं ऐसे भी ला सकता हूँ सवाल, अगर मैं फ्रैक्शन से ना लगाना चाहूँ तो ऐसे देखो, एसपी समान है, प्रॉफिट एंड लॉस समान है, मतलब हमेशा हानि होगी, और हानि का वर्ग बटे 100 मतलब 1% की हानि होगी। 1% की हानि का मतलब ये हो गया, अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 99। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 99। क्लियर है। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 99। ठीक है। अब मुझे बताओ कि विक्रय मूल्य कितना है, 1 का 2 लाख तो 2 का विक्रय मूल्य कितना है, 4 लाख, यानी 99 बराबर 4 लाख। तो हमसे पूछा है हानि है 1 की, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4/99 लाख। मैं सवाल को ऐसे भी लगा सकता हूँ, हानि कितनी की हो गई, 1 बराबर 4/99 लाख। ठीक है। मैं दोनों तरह, चाहे मैं फ्रैक्शन से लगाऊं और चाहे मैं परसेंटेज से लगाऊं, चीज़ें बराबर ही होंगी। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ूं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, मैंने कहा 2 व्यापारी हैं, 2 व्यापारी हैं। एक व्यापारी लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, जबकि दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर करता है। दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं। दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं। ठीक है। यदि उनके विक्रय मूल्य समान हो तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर, उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर 80 रुपये है। ठीक है। लाभों का अंतर 80 रुपये है। हाँ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, 2 व्यापारी हैं, एक व्यापारी लाभ की गणना क्रय मूल्य पे कर रहा है, दूसरा व्यापारी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर रहा है। दोनों ही बोल रहा है कि हमको 20% लाभ हो रहा, मतलब जो पहला मर्चेंट है वो भी कह रहा हमको 20% लाभ हो रहा, जो दूसरा मर्चेंट है वो भी कह रहा हमको 20% लाभ हो रहा। चलो सवाल समझते हैं। मेरे पास 2 लोगों के क्रय मूल्य हैं और 2 लोगों के विक्रय मूल्य हैं। चलो, पहला वाला मर्चेंट बोल रहा हमको 20% का लाभ हो रहा हो। 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6, क्योंकि क्रय मूल्य पे लाभ गणना कर रहा है। ठीक है। वो क्रय मूल्य पे लाभ गणना कर रहा है, मतलब क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। ठीक है। दूसरा वाला मर्चेंट ये कह रहा है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर रहे हैं, मतलब जो ये 5 है वो क्या है, विक्रय मूल्य। अभी थोड़ी देर पहले सीखा अपन ने, अगर क्रय मूल्य की गणना करेंगे
तो ये हमेशा क्रय मूल्य होगा, ये ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर विक्रय मूल्य पे गणना करोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा विक्रय मूल्य और ये है लाभ। तो अगर विक्रय मूल्य 5 है और 1 का लाभ हो रहा है, मतलब बताओ मुझे क्रय मूल्य कितना ठहरा, 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6। कब? जब व्यापारी लाभ की गणना क्रय मूल्य पे कर रहा। अगर विक्रय मूल्य पे करेगा तो ये 5 हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 4। चलो बताओ फटाफट से, दोनों के विक्रय मूल्य समान है, मैं दोनों के विक्रय मूल्य समान कर लेता हूँ। ठीक है, बताओ इसका क्रय मूल्य कितना बन गया, 25। इसका क्रय मूल्य कितना बन गया, इसका विक्रय मूल्य 30। इसका क्रय मूल्य कितना बन गया, 24। इसका विक्रय मूल्य कितना बन गया, 30। मुझे जल्दी से ये बता दो, पहले वाला व्यापारी का क्रय मूल्य कितना है, 25। विक्रय मूल्य कितना है, 30। बताओ इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 5 का। दूसरे वाले व्यापारी का क्रय मूल्य 24, विक्रय मूल्य 30। बताओ प्रॉफिट कितना हो गया, 6 का। अब कहा गया है दोनों के लाभों में अंतर जो है वो 80 रुपये है, यानी पहले वाले का लाभ 5, दूसरे वाले का लाभ 6। बताओ फटाफट लाभों में अंतर कितने का हो गया, 5 और 6 में अंतर कितने का हो गया, 1। और ये अंतर बराबर है 80 रुपये के। तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, 80, यानी सॉरी विक्रय मूल्य कितना है प्रत्येक का, 30। तो 30 बराबर कितना हो गया, 8 तिया 2400। बात समझ में आ गई? देखो फिर समझ लो क्या कह रहे हैं। एक व्यापारी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है, मतलब 1/5 है, तो अगर 5 क्रय मूल्य है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। दूसरा व्यापारी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, मतलब ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 5, तो ये कितना है, 4। देखो बच्चे ये बारी बात क्लियर हो रही है? देखो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। मैंने कहा कि दूसरा व्यापारी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, मतलब अगर विक्रय मूल्य 100 है, उसको 20 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80। तो देखो 20 चौको 80, 20 25। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब पहले दोनों के विक्रय मूल्य समान थे, मैंने विक्रय मूल्य समान कर लिए, तो 5 गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य 25 हो गया, विक्रय मूल्य 30 हो गया। दूसरे वाले में 6 गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य 24 हो गया, विक्रय मूल्य 30 हो गया। इसका मतलब ये हो गया पहले वाले को लाभ हो रहा है 5 का, दूसरे वाले लाभ हो रहा है 6 का, यानी अंतर कितना हो गया, 1। और लाभ का अंतर दिया गया है 80, तो 1 बराबर 80 रुपये। तो हमसे पूछा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, यानी 30 बराबर कितना हो जाएगा, 8 तिया 2400 रुपये। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी लाभ प्रतिशत को लागत मूल्य पर गणना करता है। जबकि दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर। दोनों ने अपनी वस्तुएं 3760 रुपये में बेची और 17.5% लाभ का दावा किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभों में अंतर बताओ।
चलो बच्चे, पहला सवाल जो इससे पहले था ओ और ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस परसेंटेज का चेंज है और डिजिट का चेंज है, और इतना चेंज है। पहले हमने विक्रय मूल्य पूछा था और लाभों का अंतर दिया था, अब हमको विक्रय मूल्य दिया है, लाभों का अंतर पूछा है। चलो फटाफट से सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, कहा गया है एक व्यापारी अपने लागत मूल्य पर गणना करता है और दूसरा व्यापारी लाभ प्रतिशत को विक्रय मूल्य पर गणना करता है, और ये लाभ हो कितना रहा? लाभ हो रहा है 17.5%। अब देखो 17.5% को फ्रैक्शन में बदलो तो आप ये कर सकते हो। देखो दो काम कर सकते हो। पहला काम कर सकते हो, 17.5% है बटे 100 लगा लो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 25 सत्ते 175, 25 चौको 100 यानी 7/40। क्या कहा मैंने? 17.5% को फ्रैक्शन में बदल लोगे कितना हो जाएगा? 7/40। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते थे? आप ये कर सकते थे कि इसको लिख देते 37.5% माइनस 20%। 37.5% माइनस 20%, 17.5 हो गया। 37.5% का मतलब 3/8, 20% का मतलब 1/5। ये कितना हो गया? 5 दिया 15 माइनस 8 यानी कि 7/40। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्लियर है? यानी कि 17.5% को हमने, यानी कि 17.5% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और इसको मैंने लिख दिया 7/40। क्लियर है? 17.5% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और इसको मैंने लिख दिया 7/40। ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखेंगे। पहले वाले व्यक्ति ने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करी, यानी क्रय मूल्य अगर 40 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 47। ठीक है। दूसरे वाले व्यक्ति ने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करी, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 40 है तो क्रय मूल्य कितना है? 33। बताओ बच्चे, क्लियर है? कोई समस्या नहीं बात में? देखो, अगर पहले वाले व्यक्ति ने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करी, यानी ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो अगर क्रय मूल्य 40 है, प्रॉफिट 7 का है तो विक्रय 47 हो गया। लेकिन दूसरे वाले ने अगर विक्रय मूल्य पे करी तो ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी विक्रय मूल्य 40 हो गया, प्रॉफिट 7 का है तो फिर क्रय मूल्य कितना बचा? 33। क्लियर है? अब क्या कहा गया? दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के विक्रय मूल्य समान कर दो भाई। यहाँ पे कर दो 40 का गुणा, यहाँ पे कर दो 47 का गुणा। 40 का यहाँ किया है तो भैया यहाँ भी करना पड़ेगा, 47 का यहाँ किया है तो भैया यहाँ भी करना पड़ेगा। बताओ बच्चे, क्लियर है? बराबर बराबर हो गए। अब देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 47 गुणा 40, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो गया 47 गुणा 40। प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो गया 47 गुणा 40 और प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 3760। ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे? 0 से 0 मैंने काट दिया, 4 से काटो, 4 9 36, 4 चौको 16, 47 दूनी 94, 1 का मान कितना हो गया? 2 रुपये। क्लियर है? लेकिन अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है उनके द्वारा प्राप्त लाभों में अंतर। प्राप्त लाभों में अंतर। चलो अब लाभों में अंतर देखो बेटा, बताओ मुझे फटाफट से। इसका क्रय मूल्य 40 गुणा 40, इसका विक्रय मूल्य 47 गुणा 40। बताओ इसे कितने का लाभ हुआ? इसको लाभ कितने का हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य माइनस यानी 47 गुणा 40 में से 40 गुणा 40 हटाओ तो 40 कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा 47 माइनस 40, यानी इसका लाभ हो गया 40 गुणा 7 यानी कि 280। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई? बताओ बच्चे, इसका क्रय मूल्य 40 गुणा 40, इसका विक्रय मूल्य 47 गुणा 40। या तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, या मैंने क्या किया? 47 गुणा 40 में से 40 गुणा 40 माइनस कर लिया तो 40 कॉमन ले लिया, कितना हो गया? 280। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ करूँगा, 47 कॉमन लेकर कितना हो जाएगा इसका? 47 गुणा 7। ठीक है। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई?
ठीक है, देखो यहाँ पे आया लाभ का, यहाँ पे लाभ आया 40 गुणा 7 का, यहाँ पे लाभ आया 47 गुणा 7 का। क्लियर है, तो लाभों में अंतर कितना हो जाएगा, 7 कॉमन आया, 47 में से 7 40 या कितना 7, यानी लाभों में अंतर आया 49, 49 बराबर 49 गुणा 2 मतलब 98 रुपये। बताओ बच्चे बात समझ में आ गई। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो एक बारी मैं फिर से सॉल्व करता हूँ पूरा सवाल, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, 17.5% का लाभ हुआ और इसको निकालना सीख लिया और ये बन गया 7/40। ठीक है, पहले वाले व्यक्ति का जो क्रय मूल्य है वो आया तुम्हारा 40, तो विक्रय मूल्य आया 47। दूसरे वाले व्यक्ति का विक्रय मूल्य 40 है तो क्रय मूल्य आ गया 33। इतनी बात तो फिक्स हो गई थी, इतनी बात तो फिक्स हो गई थी। अब कहा गया था विक्रय मूल्य समान है, मैंने विक्रय मूल्य समान कर लिया। यहाँ पे 40 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 47 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 40 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 47 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको कितने का लाभ हुआ, इसको लाभ कितने का हुआ। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दोगे, यानी कि 47 गुणा 40 में से 40 गुणा 40 माइनस कर दोगे। क्लियर है। अब अगर 40 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 47 माइनस 40, तो गुणा करने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यानी इसको लाभ हो गया 40 गुणा 7 का। ठीक है, इसको देखो 40 गुणा 47 माइनस 33 और 47 करोगे। अब अगर तुम इसमें से इसको माइनस करोगे तो कॉमन रहेगा 47 × 7। ठीक है, क्लियर है। और हमको दिया गया है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3760 है। तो देखो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 47 गुणा 40, ये बराबर है 3760 रुपये के। तो ये देखो एक बराबर हो गया 2 रुपये के। तो हमसे पूछा है लाभों में अंतर, तो लाभों में अंतर देखो, इसका लाभ है 40 गुणा 7, इसका लाभ है 47 गुणा 7। अंतर देखा तो आया 7 गुणा 7 यानी 49। तो अंतर 49 बराबर हो गया 49 गुणा 2 मतलब 98 रुपये। क्लियर है। हमने देखो बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, छोटी से बनाई। कैसे, कॉमन लेके माइनस कर दिया। अगर आप करते 47 गुणा 40 करते फिर घटाते तो बड़ा होता, आप 33 गुणा 47 करते बड़ा होता। मैंने कॉमन लेके माइनस कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, अगला सवाल लगाएं। चलो, और जहाँ दिक्कत हो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, अब देखो कह रहा, एक व्यक्ति तीन वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। अभी 2 वस्तुएं बेच रहे थे, अब 3 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। पहली पर 20% लाभ, दूसरी पर 10% हानि, और तीसरी पर 25% हानि होती है। इस प्रकार उसे कुल 120 रुपये की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। पहली पर हो रही 20% का लाभ। 20% का लाभ हो रहा है, मतलब पहली पर 20% का लाभ मतलब 5 की चीज़ को 6 पर। अब तो इतना समझने की जरूरत नहीं हो रही है, गई होगी। 20% का मतलब 1/5 है। मैं लाभ कर रहा हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ 5 से 6। दूसरे पर 10% की हानि, यानी 10 से कितना हो गया 9।
तीसरे पर 25% की हानि, यानी 4 से कितना हो गया 3। बताओ बच्चे, अब तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्योंकि अगर 25% लिख रहे हो तो 25% का मतलब 1/4 और हानि हो रही है मतलब कमी, तो 4 से 3। अब कह रहा है प्रत्येक के विक्रय मूल समान है। मैं इनको समान कैसे करूँगा? 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18। क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ भी 3 गुणा, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे 6 गुणा। बताओ इसका क्रय मूल कितना हो गया? 15, इसका क्रय मूल 20, इसका क्रय मूल 24। बताओ टोटल क्रय मूल कितना बना? 5 4 9, 2 2 4 और 1 5, 59। ठीक है, बताओ इसका 18 18 18 यानी 54। बताओ कितने की हानि हुई है? 5 की। सवाल में कितने की हुई? 120 रुपए की। तो ये 5 बराबर हो गया 120 रुपए। तो बताओ 1 बराबर कितना होगा? 24 रुपए। हमसे पूछा है प्रत्येक का एसपी और प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 18। तो 1 बराबर 24, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुणा 18। ठीक है, बात समझ में आ गई? 18 चौको 72, 7 18 दूनी 36, 7 कितना हो जाएगा? 432। क्लियर है? आंसर बात समझ में आ गई? क्लियर है कि अभी जैसे 2 सवाल 2 चीज़ों में कर रहे थे, अब हम लोग 3 चीज़ों में कर दिया। 2 चीज़ें बराबर थी, अब 3 चीज़ें बराबर होगी। कहीं कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो 3 वस्तुओं का मैंने रेशियो लिख दिया और फिर तीनों के विक्रय मूल्य समान कर दिए। टोटल विक्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य लिख लिया। 5 की हानि होगी, 5 की हानि 120 के बराबर है, 1 24 के बराबर है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 18 था, 18 किसके बराबर? 24 गुणा 18 की। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल लगाते हैं जल्दी से। 1-2 क्वेश्चन और रह गए। देखो बच्चे क्या कह रहा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु से उसे 37.5% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है ताकि सौदे में न लाभ हो न हानि। ठीक है, हमसे 2 क्वेश्चन, पहला दूसरा। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? दूसरा, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 2530 रुपये हो तो दोनों के क्रय मूल्य में अंतर बताओ। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? बराबर। पहली वस्तु से उसे 37.5% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है ताकि सौदे में न लाभ हो न हानि। चलो जरा इसको समझते हैं। क्या कह रहा बेटा, पहली वस्तु पे 37.5% का लाभ हो। यहीं से क्वेश्चन उठाता हूँ। 37.5% का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है? 3/8 होता है। यानी कि पहली वस्तु को अगर 8 में खरीदा तो कितने में बेच दिया? 11 में बेच दिया। मतलब मुझे कितने का लाभ हो गया? मुझे 3 का लाभ हो गया। ठीक है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, यानी दूसरे का विक्रय मूल्य भी 11 ही रहा होगा। समान समान है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे बताओ,
अगर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 11 है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा। अच्छा बताओ, अगर इस पे मुझे 3 का लाभ हुआ है तो इस पे मुझे 3 की हानि करनी पड़ेगी, तभी मेरा न लाभ न हानि होगा। मुझे ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 3 का लाभ हुआ है तो यहाँ पर 3 की हानि हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर 3 का लाभ हुआ है तो यहाँ पे 3 की हानि हो, मतलब 11 चीज़ें बेचा और 3 की हानि लगी, मतलब मैंने 14 में खरीदी होगी। बात समझ में आई। देखो इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो, पहली वस्तु को मैंने 3/8 के लाभ पर बेचा, यानी 8 की चीज़ को 11 में बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ना लाभ ना हानि का मतलब क्या होता है, टोटल क्रय मूल्य बराबर टोटल विक्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य कितना है 22, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 22। 8 ऑलरेडी कितना हो गया 14। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई। चाहे ऐसे समझ लो और चाहे वैसे समझ लो, क्या कि अगर 8 की चीज़ को 11 में बेचा है मतलब मुझे 3 का लाभ हो गया है, 3 का लाभ हो गया तो यहाँ पे मुझे 3 की हानि करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा पहला क्वेश्चन कहा है कि दूसरी वस्तु को कितने की हानि बेचा, मतलब 14 में खरीद के 11 में बेचा, मतलब 3 की हानि बेचा। कहाँ 14, 3/14 गुणा 100 निकाल दोगे, पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको जरा समझते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 2530 है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 11, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 11 बराबर दिया गया है 2530 रुपये। तो बताओ एक का मान कितना हो गया, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 230 रुपये। हमसे पूछा है दोनों के क्रय मूल्य में अंतर, पहले का क्रय मूल्य 8, दूसरे का क्रय मूल्य 14, अंतर कितना हो गया 6 का, तो 6 बराबर 230 गुणा 6 कितना हो गया 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 1380 रुपये दोनों के वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक बारी फिर देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। अब कहा गया है यदि एक को 37.5% के लाभ पर बेचे, 37.5% के लाभ का मतलब हो गया 3/8 का लाभ, मतलब 8 की चीज़ को 11 में बेचे। अगर 8 की चीज़ 11 में बेच रहा है एक वस्तु, तो दूसरी चीज़ को भी 11 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान हैं। क्लियर है। अब अगर पहली वस्तु पर मुझे 3 का लाभ हुआ है तो दूसरी वस्तु पर 3 की हानि होगी, यानी हानि होगी मतलब 14 होगा क्रय मूल्य, तभी 14 में से 3 की हानि, तभी 11 में बेचोगे। अब अगर मुझसे पूछा गया दूसरी वस्तु कितनी हानि बचा, 3 की हानि 14 पे 3/14 गुणा 100, या दूसरी चीज़ पूछिए अगर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 2530 है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 11 बराबर 2530, 1 बराबर 230, 6 बराबर कितना हो गया 230 गुणा 6 मतलब 1380 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो देखो अगला सवाल ये कह रहा, एक व्यक्ति तीन वस्तुएं ए, बी और सी प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। ए पर 30% हानि, बी पर 4/11 का लाभ हो तथा पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हो तो सी का क्रय मूल्य बताओ। देखो बच्चे, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं ए बी सी प्रत्येक को 2520 में बेच रहा, मतलब तीनों का विक्रय मूल्य समान है। ए का विक्रय मूल्य 2520 है, बी का विक्रय मूल्य 2520 है और सी का विक्रय मूल्य 2520 है। ए पर कह रहा है 30% की हानि, यानी जो ए वाली वस्तु है उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य 30% का मतलब हो जाता है 3/10, यानी अगर क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य हो गया 7।
4/11 का लाभ मतलब अगर क्रय मूल्य 11 है तो विक्रय मूल्य 15, ये बी का हिसाब किताब हो गया। अब कह रहा है देखो क्या कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, सॉरी तीनों के विक्रय मूल्य समान है। इसका विक्रय मूल्य कितना है 7, इसका कितना है 15। देखो इसका विक्रय मूल्य मैंने 105 कर दिया, इसका ही विक्रय मूल्य 105 कर दिया, तो तीसरे वाले का विक्रय मूल्य भी 105 हो जाएगा क्योंकि तीनों को समान समान है। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ इसका क्रय मूल्य 77 हो गया, इसका क्रय मूल्य 15 तो 150 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब मुझे बताओ, पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि, मतलब जो टोटल क्रय मूल्य है वो टोटल विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। टोटल विक्रय मूल्य हो गया 315, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 315 होना चाहिए। 315 में से 170 हो चुका है तो कितना बचा 88 और बचा, यानी ये भी मिलके 315 हो और ये भी मिलके 315 हो, तभी तो होगा ना लाभ ना हानि। क्लियर है, तभी तो होगा ना लाभ ना हानि। तो क्या कह रहा है बच्चे, देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 150, विक्रय मूल्य 105, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 77, विक्रय मूल्य 105, तीसरी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 105, तो क्रय मूल्य कितना चाहिए 88। क्लियर है। अब कह रहा हूं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है 2520, यानी 105 किसके बराबर है 2520 के, तो ये हो जाएगा 24 बार। देखो 24 पंच 120, 24 एकम 24 और 1 25। क्लियर, 1 बराबर 24। तो फिर हमसे पूछा है सी का क्रय मूल्य, तो सी का क्रय मूल्य कितना है 88, 88 बराबर 88 गुणा 24, ये करोगे आई थिंक 2112 बनेगा। क्लियर है। जो चीज़ हमने दो वस्तुओं में करी कि अगर ना लाभ ना हानि है तो टोटल क्रय मूल्य बराबर टोटल विक्रय मूल्य, तीनों वस्तुओं का टोटल विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए तीनों वस्तुओं के टोटल क्रय मूल्य के। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तीनों वस्तुओं का टोटल विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए तीनों वस्तुओं के टोटल क्रय मूल्य के। तो वहाँ 315 है तो इनका योग भी 315 होना चाहिए, तो इनका टोटल कितना हो रहा है 150 70 में कितने जोड़े 88 जोड़े 315 हो जाएगा। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2520 है, 105 बराबर 2520, 1 बराबर 24। सी का क्रय मूल्य 88 का मान निकाल दिया, 88 गुणा 24 कितना हो गया 2112। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। चलो जल्दी से एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं। क्या कह रहा, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को एसपी पर 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह पुस्तक को 112 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 10% का लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य क्या था। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता। चलो जरा 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, मतलब अगर किताब का विक्रय मूल्य 5 है और हानि है तो क्रय मूल्य कितना होगा 6, क्योंकि अगर वो हानि पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। अगर विक्रय मूल्य 5 है तो हानि कितनी हो गई 6। क्लियर। यदि वह किताब को 112 रुपये अधिक बेचे तो उसे 10%, देखो यहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं कि विक्रय मूल्य पर है तो हम इसे क्रय मूल्य पर ही मानेंगे, मतलब 10 की चीज़ को 11 पे। देखो बच्चे, पहली कंडीशन में लिखा था कि 20% की हानि है वो विक्रय मूल्य पे, तो मैंने विक्रय मूल्य पे अगर हानि 5 है यानी विक्रय मूल्य अगर 5 है तो हानि हो रही तो क्रय मूल्य कितना हो गया 6।
फिर कह रहा है 10% का लाभ होता, यानी 10 की चीज़ को 11 ही बेच रहे हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो एक ही किताब को अलग अलग दाम पे बेच सकते हो, लेकिन उनका क्रयमूल्य कैसा रहता है, फिक्स। तो क्रयमूल्य कैसा फिक्स, 6 पंचे 30, 10 तिया 30। क्रयमूल्य बराबर बराबर, चाहे इस कंडीशन में देख लो चाहे इस कंडीशन में देख लो, विक्रयमूल्य अलग अलग होंगे। 5 गुणा यहाँ पे है, यानी विक्रयमूल्य 25, यहाँ पे 3 किया, विक्रयमूल्य कितना हो गया 33। बताओ 25 विक्रयमूल्य पहले था, अब विक्रयमूल्य 33 है, विक्रयमूल्य कितना बढ़ गया 8, विक्रयमूल्य कितना बढ़ गया 8, और ये 8 है वो 112 रुपये के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो गया 14 रुपये। तो हमसे पूछा है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना था 30, 30 बराबर कितना हुआ 14 तिया 42। देखो बच्चे ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर देखना है तभी विक्रय मूल्य देखोगे। देखो पहले कहा गया था विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो हमने यहाँ विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया। लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, डायरेक्ट 10% लाभ लिखा था, तो मैंने 10% पे कैलकुलेट किया। क्लियर है, एक चीज़ के विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्रय मूल्य कभी अलग नहीं होते, ध्यान रखो। तो मैंने क्रय मूल्य कैसे कर लिया, बराबर कर लिया। तो पहले विक्रय मूल्य 25 था, अब विक्रय मूल्य 33 से कितना बढ़ गया 8 बढ़ के सवाल में 112 बढ़ा है। तो 8 बराबर 112, 1 बराबर 14, 30 बराबर कितना हो गया 420। क्लियर है, हाँ 420 आज का आंसर आ गया। चलो इतना रहने देते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके और अपडेटेड सब क्वेश्चंस को हम लगाएंगे और थोड़े से इसमें टॉपिक आएंगे वेरिएशन साइन सवालों में, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।